गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है रीडिंग कैंपेन के अंडर। क्लास 3 अपना सेक्शन ज़रूर लिखेंगे। आज की डेट है 23 यानी कि फरवरी 2022, वीक 6 है ये। स्टूडेंट्स नेम और अपनी टीचर का नाम भी लिखें। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट की थीम है लेट्स रिसाइकल प्लास्टिक। जो प्लास्टिक से बनी चीज़ें होती हैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाना। रिसाइकल यानी कि दोबारा से इस्तेमाल में लाना। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। डू यू रिमेंबर हाउ मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड्स रिमूव द प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द रिवर। बच्चों, इंग्लिश की इससे पहले की वर्कशीट में हमने देखा था कि मिट्ठू ने और उसके दोस्तों ने नदी में से, रिवर में से बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट निकाला था। प्लास्टिक के बहुत सारा वेस्ट था जो नदी में जमा हो गया था, जिससे नदी का पानी भी रुक गया था। उन्होंने उसको नदी से बाहर निकाला था और नदी का पानी दोबारा से साफ हुआ था। They have shared a lovely message for you. अब उन लोगों ने आपके साथ एक मैसेज शेयर किया है, मिट्ठू और उसके दोस्तों ने। चलिए पढ़ते हैं ये पोयम। Our earth is so beautiful with clear blue sky, lush green forests, animals, pet and wild, striking high mountains and river flowing through. Oh, please tell us how can we keep our promise true to cherish its gifts and keep it safe too by simply reduce, recycle, reuse. मतलब आवर अर्थ, हमारी जो धरती है, सो ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। विथ क्लियर ब्लू स्काई, आसमान बिल्कुल साफ है, नीला। लश ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल हैं। एनिमल्स, पेट एंड वाइल्ड, जानवर हैं, पालतू जानवर भी हैं, कुछ जंगली जानवर भी हैं। स्ट्राइकिंग हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ भी हैं, माउंटेन्स यानी कि पहाड़ भी हैं। एंड रिवर फ्लोइंग थ्रू, और यहाँ नदियाँ भी बहती हैं। ओ प्लीज़ टेल अस हाउ कैन वी कीप आवर प्रॉमिस ट्रू। बताओ हम कैसे रख सकते हैं टू चेरिश इट्स गिफ्ट एंड कीप इट सेफ टू। हमें ये जो हमारे तोहफे हैं धरती के द्वारा दिए गए, इनको हमें साफ सही तरीके से रखना है। तो हम इन्हें कैसे रख सकते हैं? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रीयूज़ के द्वारा, यानी कि रिड्यूस, हम जो वेस्टेज है वो कम करें। रिसाइकल, दोबारा से इस्तेमाल में लाएं और उनसे कुछ नया बनाएं। और रीयूज़, उनको दोबारा इस्तेमाल में लाएं। तो हमें इन 3 चीज़ें, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल पर काम करना है, जिससे कि ये जो चीज़ें हैं ये वेस्ट ना हों। अब बच्चों, आपको ये पोयम रीड करनी है और ये अपनी वीडियो ज़रूर भेजनी है। ये पोयम रीड करते हुए सिंग द पोयम अलाउड, डिस्कस द पोस्टर विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स एंड शेयर द वेज टू रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल द प्लास्टिक। अब बच्चों, प्लास्टिक का हम कैसे रिड्यूस, रीयूज़ या रिसाइकल कर सकते हैं? रिड्यूस यानी कि प्लास्टिक की जगह हम कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की पॉलीथीन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जगह हम कपड़े से बने थैले इस्तेमाल कर सकते हैं। रीयूज़, अब कुछ चीज़ें होती हैं प्लास्टिक की जिनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो हम उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे पानी की बॉटल्स होती हैं, अगर उनमें पानी ख़त्म हो जाता है तो उनको फेंकने के बजाय हम उनमें दोबारा पानी भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिसाइकल,
या फिर इन प्लास्टिक की चीज़ों से हम कुछ और बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल से आप पॉट्स बना सकते हो, गमले जिसमें रख सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो यानी कि हम प्लास्टिक का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो प्लास्टिक हमारे काम भी आएगी और धरती को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। बच्चों, प्लास्टिक का इस्तेमाल दोबारा से करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब प्लास्टिक कहीं पानी में जमा हो जाती है तो वो उस पानी को रोक देती है, या ज़मीन में जाती है, ज़मीन में भी वो बहुत दिनों तक रहती है और ज़मीन की उर्वरता या ज़मीन में को नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। अगर प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो इनको रीयूज़ या रिसाइकल करें। डू यू नो दैट June 5 इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? द पर्पस इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट टू द एनवायरनमेंट ड्यू टू राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स एंड क्लाइमेट चेंज। बच्चों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है June 5 को अवेयरनेस पहुंचाने के लिए कि किस तरह दुनिया में जो हमारा क्लाइमेट है वो बदल रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है, और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और बच्चों, ये पिक्चर दी गई है, आप सोचिए कि ये सब आपस में क्या बात कर रहे होंगे। ये वीडियो या ऑडियो के द्वारा बता सकते हैं। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि कैसे पानी और बिजली का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार करें और उनकी बचत करें। और कोविड के दौरान अपेक्षित व्यवहार में से एक है कि जब भी बाहर जाएंगे 6 फीट यानी 2 यार्ड्स की दूरी बनाकर रखनी है। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट कीजिए और कोई भी समस्या है मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय।